आज प्रियंका जी की मंडी रैली थी। पहले भूतनाथ मंदिर में गई वो भगवान शंकर के, वहां पूजा करने के बाद उन्होंने वहां की रैली को संबोधित किया। रैली बहुत अपार जनसमूह था। जब वो गई सड़कों पर तो चारों तरफ लोग भरे हुए थे, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सड़क हो, चाहे छतें हो, लोग उनकी झलक पाने के लिए हर तरफ वो कर रहे थे। आज वो भावुक भी थी बहुत, क्योंकि आज उनकी दादी का निधन हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इस दिन भी वो हिमाचल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप वहां जाके उन्होंने इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल जी का जन्म दिन है, उन्होंने उनकी फोटो पर भी माल्यार्पण किया और उनको भी याद किया। और उनकी सफलता मंडी रैली के बाद, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदु उठाए, तमाम बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार है, उसको जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ तो बहुत हमारे प्रत्याशी तो बहुत कम थे उस तरह से देखो, जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। भाजपा के बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे 11 प्रत्याशी जो थे बागी, उन्होंने अपना वापस लिया नामांकन और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के आज भी 21 प्रत्याशी बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो आधा चुनाव तो भाजपा पहले ही हार गई है। जो सेमीफाइनल बोलते हैं वो पहले ही हार चुकी है, जब उनके बागी उम्मीदवार जगह जगह पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से उनके अंदर गुटबाजी, घमासान, झगड़ा, खींचतान चल रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी तरह सत्ता में आने वाली है। मैं अधिकारियों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी देखिए चुनाव आयोग ने एक अधिकारी को हटाया है, जो यहाँ पे निदेशक थे, चुनाव इसके प्रचार निदेशक, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी का जो डिपार्टमेंट होता है, डीपीआर जिसको बोलते हैं। तो ये मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के हित में, जनहित में निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास करें। उनको किसी भी तरह से, क्योंकि जब एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो किसी पार्टी के कोई सरकार का कुछ ये नहीं रहता। अधिकारियों को निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन करना चाहिए, निष्पक्षता से व्यवहार करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आना तय है और ऐसे अधिकारियों जो इस तरह का वो करेंगे, जो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करेंगे और पक्षपात करेंगे, उनको निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात आप जान लीजिए। इस तरह का काम किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी बन के काम करे। अधिकारी स्टील फ्रेम होता है, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए।